ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ेंगे और फायर एंड इमरजेंसीज को जो लीड कर रहे हैं निसार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मिशन स्टेटहुड चेयरमैन से हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर से एक मीटिंग कर आए हैं और बात वार्तालाप भी हो रहे हैं और उन बच्चों के लिए बात करते रहते हैं जो बच्चे लगातार ये सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। डिम्पल साहब, पहली मैं आपसे पूछता हूँ, फिर नासिर मैं आपसे ही पूछूंगा। ये फायर इमरजेंसीज के बच्चे 2013 का स्कैम है, लगातार अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इनको नौकरी कब मिलेगी? और जो केस है वो कहीं ना कहीं सीएम ने फॉरवर्ड तो कर दिया है, लेकिन कब तक होगा? डिम्पल साहब, आपकी बात भी होगी, क्या कहेंगे? देखिए गुलशन और नासिर, मैंने आपको बता दूं कि बेरोजगार नौजवानों के लिए तो मैंने बहुत 5 अगस्त 2019 के बाद और खास तौर के 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये फायर एंड इमरजेंसी का जो घोटाला है, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट स्कैम मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट में हुआ है। और इसमें मुझे मालूम है कि एक एक परिवार के 2-2, 3-3 लोग आ गए हैं और जो हाईली क्वालिफाइड, जो मेरिटोरियस बच्चे थे, उनको यहां से इस लिस्ट में चुना नहीं गया। और ये इस लिस्ट की अफसोस की बात यह है कि ये बच्चे जो है, ये ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर 2014 के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ये नासिर भी बैठा हुआ है, निनगुरु भी, इसको सब बेचारे ने बड़ा मेहनत की और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी मिले और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इनके साथ विश्वासघात ही किया, धोखा किया कि आ जाएगी आपकी लिस्ट, कल आएगी। होम सेक्रेटरी को दिया हुआ है, होम सेक्रेटरी के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उसने भी कह दिया कि ये घोटाला हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर इनको बेचारों को कुछ दिया नहीं जा रहा। बड़ी बेइंसाफी है। और ये बच्चों के तो टेलीफोन कॉल्स मुझे इस तरह तरीके के आते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी वाले साथ ही मेरे बैठे हुए हैं, ये हर रोज ये भी धमकी देते हैं कि हम इतने तंग आ चुके हैं अपनी जिंदगी से कि उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर इन बच्चों ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया तो इनके माता पिता और इनके परिवार वाले इनका मातम मनाते रहेंगे, जम्मू कश्मीर की सरकार का। मैं बता दूं, ये इतने तंग आ चुके हैं और इन्हें इतना मारा गया, इन्हें पीटा गया, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, घसीटा गया। मुझे पता है ये नैनगुरु ने कितनी मेहनत की हुई है। इनके सारे साथी, कल भी मेरे साथ कई डेलीगेशंस मिले। ये अब मालूम नहीं ये निसार कहाँ पे है, जम्मू में है या श्रीनगर में? निसार श्रीनगर में है। हाँ, निसार मेरा छोटा भाई है। मुझे मालूम है कि इस बेचारे ने कितनी मेहनत की है। और मुझे ये भी मालूम है, बट मैं जम्मू और कश्मीर में भाईचारे का पैगाम लेकर के नौजवानों के लिए गया था और वहां भी ये बच्चे मुझे मिले थे, लेकिन इनके साथ बड़ी बेइंसाफी हुई। और मैंने ये बात अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार से, जिसे 1 ही महीना हुआ है चुने बने हुए, मैंने तमाम काबीना मंत्रियों को, जितने भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, आपने देखा कि मैंने ताबड़तोड़, गुलशन आपको भी, आपने कवरेजेस भी की कि कितनी मीटिंग्स मैंने एक ही हफ्ते में, और इन बच्चों के लिए भी बहुत कहा। और हाल ही में मेरी आपने पता नहीं कहां से आपको पता चल गया सूत्रों के हवाले से कि चीफ मिनिस्टर साहब से भी यही मैंने बात की। और मैंने खास तौर के ऊपर फायर एंड इमरजेंसी के लिए जोर डाला उन्हें। मैंने कहा जनाब, ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये बच्चों के साथ बड़ी बेइंसाफी हुई है और आप एक ऐसा कीजिए कि इनकी जल्द से जल्द इंक्वायरी बिठाइए, है, क्योंकि एलजी ने बहुत, भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने जो जितने भी नेता बन के बैठे हुए थे, अब तो 29 एमएलए हैं, अब तो उनको कहना चाहिए। और ये आज का नहीं, ये उन्हीं के दौर के ये घोटाला है। तो इनके अलावा माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। निसार, आप बताइए, आपके जो आपको एक आश्वासन दिया गया था चीफ मिनिस्टर द्वारा कि एक कमेटी बैठाई गई थी, गठित की गई थी, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसा कहा जाए कि ये सोच रहे कि प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ तो कुछ होगा। ऐसा करने के लिए कोई चल तो नहीं रहा माइंड या सेटअप कुछ बाकियों का? देखिए सर, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमें कीमती समय दिया है।
ये जो सुनील डिम्पल साहब, उसने पहले से इस स्कैम पे बात किया है। जब हम जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर जब हमने 1 महीने तक वहां पे प्रोटेस्ट किया, सुनील डिम्पल ओनली जम्मू से आया, ये हमारे प्रोटेस्ट में इसने शिरकत की और उसने हमारी बात आगे पहुंचाई है। उसने एक मेमोरेंडम तैयार किया है और उसने वो एलजी को सौंपा है। सुनील डिम्पल साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है पूरे जम्मू कश्मीर में। अगर जितने भी जम्मू कश्मीर नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, जितने मतलब स्कैम हुई है, सुनील डिम्पल साहब ने इसमें हाथ लाया और उसने कहा कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी है, इनके साथ इंसाफ किया जाए। ऐसे बंदे के लिए हम दुआएं करते हैं। सारे जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, हम उसको दुआएं करते हैं। रही बात इस रिक्रूटमेंट की, इट इज अनफॉर्चुनेट कि अभी तक फायर सर्विस स्कैम की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है। ये हमें बताया गया है कि हमने एसीबी को केस सौंपा है। ये बिल्कुल झूठ है। ये तारीख पे तारीख लगा रहे हैं। आप बताइए कि अगर एलजी साहब ने एक कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी को 1 महीना दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने 14 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट किया। जब आर.के. गोयल साहब का रिपोर्ट सामने आ गया तो उन्होंने एसीबी को केस फॉरवर्ड क्यों किया? ये टाइम लगाने के लिए, ये टाइम वेस्ट करने के लिए। एसीबी को केस तब जाता है जब उसमें ज्यादा मतलब दांतली सामने नजर आई। एसीबी ने अभी तक कितने बंदों को एफआईआर लगाया जिन्होंने ये फ्रॉड किया है। हम आपके चैनल के वसादत से ये बात एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आई एम गिविंग यू 1 वीक। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने फायर सर्विस का रिपोर्ट पब्लिक में नहीं लाया, एग्रीवेट एस्पिरेंट को इंसाफ नहीं दिया गया, तो हम सारे एस्पिरेंट जम्मू और कश्मीर के प्रेस क्लब में निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे, सब कुछ ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि आप देखिए सर, जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, इतना बड़ा स्कैम है। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब ने हम उससे मिले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सरकार नहीं थी। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार आए। 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुई है, हमारी सरकार अब यहाँ पे आई है। हमें उम्मीद है एलजी साहब पे भी, लेकिन ज्यादा भरोसा है अभी जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने रिसेंटली गांधरबल में कहा कि मैंने एक कमेटी बिठाई है सेक्रेटरीट के अंदर, और इन प्रेजेंस ऑफ अतल डोलू साहब जो चीफ सेक्रेटरी है, और वहां पे तय हुआ है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमने मेमोरेंडम पे साइन किया है, हमने ये केस एसीबी को सौंपा है। अब हम आपके चैनल के वसादत से ये बात हम चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी कीजिए, अगर ये अभी हमारी जो फाइल है एसीबी तक पहुंच गई है, तो एसीबी वालों पे प्रेशर कीजिए कि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट पब्लिक में जल्द से जल्द ये पब्लिक में ये रिपोर्ट आई है। जितने भी एग्रीवेट एस्पिरेंट्स हैं, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। बिल्कुल सर। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सुनील डिम्पल साहब ने हमारी इतनी मतलब कोशिश की इस स्कैम के पीछे, इसने बहुत कुछ किया हमारे लिए। हम उसको दुआएं देते हैं जितने जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वाहिद बंदा, जम्मू कश्मीर का वाहिद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सुनील डिम्पल साहब ने हमारी बात आगे रखी है। एलजी साहब तक हमारा मेमोरेंडम पहुंचाया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तक हमारी बात पहुंचाई, उमर अब्दुल्ला साहब तक बात पहुंचाई। आज भी हमारे टच में। हम सुनील डिम्पल साहब के बहुत शुक्रगुजार है आपके चैनल के वसादत से। बिल्कुल। और ये बातें सुनील डिम्पल साहब तक ये पहुंचना चाहता हूं कि मेहरबानी कीजिए, जब आप जाओगे सीएम से मिलने के लिए, तो हमारी बात याद रखना कि ये फायर सर्विस का घोटाला हुआ है। हम अभी भी उसी कश्मकश में है कि फायर सर्विस के साथ कब इंसाफ किया जाए। सर डिम्पल साहब, आप बताइए। देखिए, ये बच्चे लगातार आपके लिए बात करते हैं, और आप ही है जो जम्मू कश्मीर के बारे में अभी देखिए राज्यसभा की बात की जा रही है। थोड़े दिन पहले मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए, आपकी फैन फॉलोइंग कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हर जगह है और लोग आपको जानते हैं। क्या ये बात आप चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा पाएंगे सर? देखिए, यहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, 4 सीटें हैं, और उसके लिए जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम, जितनी भी 1 करोड़ 30 लाख आवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान ये चाहते हैं कि मैं उनकी आवाज बन के, या कोई भी ऐसा नेता हो, ऐसा शख्स हो जो सुनील डिम्पल जैसा, जो बेबाक हो करके जम्मू कश्मीर की आवाज उठाता हो, नौजवानों की आवाज उठाता हो, रियासत के दर्जे की वापसी की, आर्टिकल 370 35 से अपनी जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर और विकार को बचाने के लिए। और मैं निसार आपको वादा करता हूं, कल शायद मेरी मुलाकात जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से फिर से दोबारा मीटिंग होगी, कोशिश करूंगा मैं। और अगर वो जम्मू आ गए होंगे तो, क्योंकि अभी तक तो वो श्रीनगर ही थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के जन्मदिन के ऊपर गए थे। सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं सारे वही हैं, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी कल मेरी मुलाकात होगी, और आपसे वादा है कि आपका मसला सबसे ऊपर रखा जाएगा।
ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं गुलशन थैंक यू सर। और गुलशन के चैनल के ऊपर, वैली न्यूज के ऊपर। नंबर 2, मैं जब अब मुझे मौका मिला है, सिर्फ फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों का, एस्पिरेंट्स के बच्चों का भविष्य, फ्यूचर ही नहीं सिर्फ बर्बाद किया है, तमाम जम्मू कश्मीर के 30 लाख बेरोजगार नौजवानों का भविष्य जो है गुलशन, निसार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद बर्बाद कर दिया, रियासत तोड़ने के बाद। और जो ख्वाब हमें दिखाए गए थे, एक भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। और मैं बताता हूं, आप ही नहीं, मैंने देखा वहां पे, मैं अभी रिसेंटली जब ये चीफ मिनिस्टर की वो सरकार बननी थी, मैं तब भी ये वहां पे गया और कश्मीर में लाल चौक के बीच में खड़े होकर के वहां पे जो एसपीओस थे, जो फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे थे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स, फिर SRO 43 के बच्चे, कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, किसी को इंसाफ नहीं मिला हुआ है, किसी को पक्का नहीं किया गया। एसपीओस को आज तक तनख्वाहें नहीं मिली है, एसपीओस को, और उसके साथ साथ जितने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेलीवेजर, एक को भी पक्का नहीं किया। एसपीओ को तनख्वाहें नहीं, वोकेशनल ट्रेनर्स को तनख्वाहें नहीं, और उसके साथ साथ किसान खिदमतगर है, निसार आप ही नहीं हो, उनके साथ भी धोखा हो रहा है। पिछले कई महीनों से उनको लगाया हुआ, उनको एक पैसा तनख्वाह नहीं देते हैं। वो हाईली क्वालिफाइड आप जैसे बच्चे हैं, मेरिटोरियस फायर एंड इमरजेंसी जैसे बच्चे हैं, और वो MSc PhD करके वो भी बेचारे परेशान है। और मनरेगा के बच्चे, तो मैं सभी की बात कर रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक कैबिनेट सब कमेटी बना दी है, और मैंने ये मांग की है निसार, आपके लिए भी तो स्पेशल, आपका तो सेपरेट इशू है, आपके लिए तो स्पेशल है। हाँ निसार, अपने बच्चों को कह दीजिए, आप, मेरे बेटे बेटियां हैं, वो जो भी हैं, वो हमारा जम्मू कश्मीर का सरमाया हो आप लोग, और ये नौजवान हमारे फ्यूचर है हमारा, और वो बर्बाद नहीं होने देंगे हम। और सब कमेटी भी, कैबिनेट सब कमेटी भी गुलशन जी बन गई है, क्योंकि जब आप निसार नहीं होते थे तो आज मैं इतना थका हुआ था, लेकिन गुलशन जी के कहने के ऊपर मैं चैनल के ऊपर आया हूँ। और क्योंकि मैं काफी सफर करके आज सुबह से ही आया था, हो सकता था फारूक साहब से आज ही मीटिंग होती, वो भी रियासी की तरफ गए हुए थे और मैं भी रियासी से आगे गया हुआ था कहीं। तो अब गुलशन कहने लगा कि ये बच्चों की मसला है, इसके ऊपर बात करनी है, तो मैंने कहा जरूर। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, कल भी मेरी शायद मीटिंग होगी, जैसे होगी, मैंने आपकी फारूक साहब से भी इसकी निसार की बात करवाई थी, बिल्कुल जब बीजेपी की सरकार थी, याद है आपको? बिल्कुल, मैंने इनकी बात करवाई थी। हाँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और सभी को इंसाफ मिलेगा, भरोसा रखें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता, ये बीजेपी वाले कुछ हमको करने नहीं देंगे। देखिए, इनके नीचे LG के नीचे होम डिपार्टमेंट है, उनको तनख्वाहें नहीं, रहबरे खेल वालों को, वोकेशनल ट्रेनर को, नेशनल यूथ कॉर्प्स को, और इसके साथ किस्मत के किसान उद्यमियों को, MLS को भी सैलरी नहीं। ये निसार को सुनाओ, ये इसको बेचारे को पता नहीं होगा। बिल्कुल सर, मुझे भी पता है। देखिए सर, और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ एक वादा किया। उन्होंने क्या कहा, पहले यहाँ पे भ्रष्टाचार हो, अब नहीं होंगे। अब मुझे बताइए सर, आपके चैनल की वसादत से ये बात मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब 370 आर्टिकल यहाँ पे रिवोक किया गया, सबसे पहला लिस्ट मंजर आम पर आया है फायर एंड इमरजेंसी, जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। आप मुझे बताइए सर, इतना बड़ा स्कैम है ये 70 करोड़ का घोटाला है। रिसेंटली LG साहब ने मुझे जम्मू बुलाया 12 अगस्त को, और मेरी, बिल्कुल सर, मेरी मीटिंग LG साहब से हुई है, और LG साहब ने मेरे सामने कहा कुछ ही दिनों के बाद हम इस चीज को स्क्रैप करेंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि यार मतलब हमें लग रहा है कि इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट मुलविस है, बड़े बड़े निसार भाई सुनिए, मुझे पता है ये जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतने बड़े वो क्या बोला जाए कि मगरमच्छ है। अगर किसी का मुंह पकड़ने जाओगे तो क्या पता आप उसी के अंदर चले जाओ। ये यहाँ पर हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ पर हुआ है, शायद जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं पता, शायद जम्मू वालों को नहीं पता, इसलिए इन्होंने वोट जो था वो खोल के डाला था। आज लाइट जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, मीटर लगातार, हम बिजली के बिल लगातार दे रहे हैं। और बात, लास्ट सवाल है मेरा,
डिम्पल साहब आपसे, मैं इस मुद्दे को भड़कने नहीं दूंगा। लास्ट सवाल है मेरा, देखिए जम्मू कश्मीर की सरकार बने हुए 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, ऐसा नहीं लग रहा सरकार की जो गति है वो धीमी हो चुकी है? नहीं, धीमी नहीं हो चुकी है, थोड़ी कुछ मुश्किलें के डाली हैं इन्होंने। सारी पावर्स जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को दे दी है। और देखिए हमारे बच्चे लगाम उनके हाथ में, लगाम उनके हाथ में। नहीं, हम ये लगाम नहीं जाने देंगे। इतनी हमने लगाम ऐसी डाली हुई है, ये 50 पार का नारा लगाते थे, अब की बार 50 पार, वो देख लो कितना पार गए हैं। और थोड़े से मिले हैं इनको एमएलए, वो भी अगली बार लखनपुर पार होंगे। नंबर 2, मैंने सरकार से ये मांग की है कि एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज बनाया जाए और तमाम डिपार्टमेंट्स में से पोस्टें जितनी खाली पड़ी हुई है उनको मंगवाया जाए। ये उमर अब्दुल्ला साहब से मैंने पर्सनली बात की है कि सारे डिपार्टमेंट्स बिना स्टाफ के बंद हो रहे हैं दफ्तर, और वहां पे जितनी वेकेंट पोस्टें हैं वो लाई जाएं, निकाली जाएं, और जेकेएसएसबी में जितनी पोस्टें हैं उन्हें भरी जाए। और जो जब तक ये ऐसे बच्चे जैसे ये निसार जैसे और दो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती, इनको स्टाइपेंड दिया जाए। रिलैक्सेशन भी देनी चाहिए इनको, एज रिलैक्सेशन की बात भी कल मैं करूंगा, वो सब इंस्पेक्टर्स की है। इन्होंने देखो अब एज रिलैक्सेशन, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, होम डिपार्टमेंट सारा किसके अंडर है? एलजी को। और वो बच्चे देखिए कितने परेशान है निसार, वो देखो वो बच्चे कितने परेशान थे, वो दरबदर हुए। बीजेपी ने उनको धोखा दिया, एलजी ने भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया। पिछले 10 सालों में कोई भर्ती नहीं हुई थी और उनको इंसाफ नहीं दिया। और 5-5.5 लाख एप्लीकेशन वो 4000 पोस्टों के लिए लगी, यानी कि कितनी बेरोजगारी है। इसको सारा हम सॉल्व करेंगे। और निसार तुम जल्दी जम्मू आना, आपकी भी मीटिंग चीफ मिनिस्टर और इनसे डॉक्टर फारूक साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से करवा देंगे, ये वादा है। बिल्कुल सुनील साहब, आप पे हमें पूरा भरोसा और पूरा ट्रस्ट है। और जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं फायर एंड इमरजेंसी की, हम आपको दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा फ्रंट लिया है और आपने हमेशा जम्मू में भी कहा, श्रीनगर में भी कहा, सोशल मीडिया पे भी कहा कि इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों के बाद जम्मू आएंगे और इंशाल्लाह आपके माध्यम से हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे। और आखिर पर मैं इस चैनल के वसादत से ये बात मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, मेहरबानी कीजिए, आपके भी बच्चे होंगे। पिछले 4 सालों से हम सड़कों पे, वी आर क्राइंग सिंस 2020, बट अनफॉर्चुनेटली एलजी ऑफ दिस ड्यूटी नेवर लिसन आवर वॉइस बट द जेन्युइन इशू ऑफ फायर एंड इमरजेंसी स्कैम। हम अगर इन चोरों को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बचाना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे सर। सड़कों पे खून बहाएगा क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और आखिर पर मैं यही मैसेज देना चाहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर है, मेहरबानी कीजिए कि फायर सर्विस का जो रिपोर्ट है पब्लिक में लाइए। हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए, एग्रीवेड एस्पिरेंटों का हक मिलना चाहिए। वी वांट ओनली जस्टिस सर। देखिए सबसे बड़ा स्कैम था 2013 का फायर इमरजेंसीज का, और वो बच्चे आज भी कहीं ना कहीं अपनी नौकरी के लिए जो है वो तलाश कर रहे हैं। क्या तलाश होगी, क्योंकि डिम्पल साहब ने इनको आश्वासन दे दिया है, आपकी बात भी मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और कहीं ना कहीं इनकी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी। जो गति धीमी हो चुकी है वो गति तेज होगी और इन बच्चों को इनका इंसाफ जो है वो मिलेगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।